ये कहकर रामदीन अपने खेत में चला गया। खेत में रामदीन ने चिलचिलाती धूप में काम करना शुरू कर दिया। तभी जमींदार अपने नौकर बिरजू के शत आया। तुम रोज सुबह काम पर जाते हो और पसीना बहाते हुए वापस आते हो, और पैसों के नाम पर तुम एक पैसा भी नहीं लाते। बकवास बंद करो मंजू। सबसे पहले तो मैं सारा दिन खेत जोतता हूँ, ऊपर से मैं तुम्हारी बातें सुनता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं काम करूँ या तुम्हारे ताने सुनूं। अब तुम ही बताओ, हमें आर्थिक तंगी से जूझते हुए कितना समय हो गया है। आखिर हम कब दूसरे किसानों की तरह हंसते हंसते अच्छी जिंदगी बिताएंगे? मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। जब भी मैं खेत में मेहनत करता हूँ और सोचता हूँ कि इस बार फसल अच्छी होगी, तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और ऊपर से अब मैं उस जमींदार का कर्जदार भी बन गया हूँ। पिछली बार जब फसल खराब हुई थी, तब मैंने उस जमींदार से बीज खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे, और अब इस बार भी मुझे अपनी फसल अच्छी होती नहीं दिख रही है। अब सब तुम्हारा ही दोष है, नहीं तो दूसरे किसानों की फसलें अच्छी क्यों होती हैं? तुम्हारी फसल में हमेशा कोई न कोई समस्या क्यों आती है? हाँ, जो भी हो, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन समय बदलेगा। ये कहकर रामदीन अपने खेत में चला गया। खेत में रामदीन ने चिलचिलाती धूप में काम करना शुरू कर दिया। तभी जमींदार अपने नौकर बिरजू के शत आया। रामदीन, अपने खेत में काम बंद करो। सबसे पहले मुझे वो पैसे चुकाओ जो तुमने कुछ महीने पहले मुझसे कर्ज में लिए थे। जमींदार साहब, मेरा विश्वास करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। अब मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। मुझे सारा पैसा तुरंत चाहिए, वो भी ब्याज सहित। जमींदार साहब, आप भी देख रहे हैं कि मैं इस समय खेत में कितनी मेहनत कर रहा हूँ। कुछ ही दिनों की बात है, फसल आ जाएगी। मैं फसल बेचकर अपना कर्ज चुका दूंगा। रामदीन, फसल उगाना हमेशा तुम्हारा सपना रहेगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, जब भी तुम अपने खेत में फसल बोते हो, कभी कीड़े लग जाते हैं, कभी आग लग जाती है, कभी वर्षा हो जाती है या कुछ और। सच तो ये है कि तुम्हारी किस्मत में किसान बनना ही नहीं लिखा है, इसलिए मेरा और अपना समय बर्बाद मत करो। जमींदार की बातें सुनकर रामदीन आग बबूला हो गया। क्या तुझे याद है जब मैंने तुझे बीज खरीदने के लिए पैसे कर्ज के तौर पर दिए थे? तब मैंने एक कागज पर तेरा अंगूठा भी लगवाया था। हाँ, मुझे याद है। इस कागज पर मैंने तुम्हारी जमीन अपने नाम कर ली है। अब से मैं इस खेत का मालिक हूँ। यह सरासर अन्याय है। तुम थोड़े से कर्ज के रूप में मेरा खेत नहीं छीन सकते। जमींदार ने रामदीन को उसके ही खेत से बाहर दिया। रामदीन दुखी होकर घर चला गया। उसकी आंखें क्रोध और अपमान से जल रही थीं। मंजू, जमींदार ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझसे मेरा खेत छीन लिया। कुछ महीने पहले मैंने बीज खरीदने के लिए उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। उस समय उसने मुझे एक कागज पर अंगूठा लिया था। अब वह कहता है कि खेत उसका है। क्या आप चुपचाप बैठेंगे? आपको पहले गांव के मुखिया से शिकायत करनी चाहिए। क्या जी, जमींदार ने बेईमानी से मेरी जमीन छीन ली है। कुछ महीने पहले मैंने बीज खरीदने के लिए उससे पैसे उधार लिए थे। मैं इसे समय पर चुका नहीं सका। अब वह कहता है कि खेत उसका है। मैं इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकता। केवल मैं ही क्यों, गांव में कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। जमींदार बहुत जिद्दी है, सब उससे डरते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसने मेरा खेत छीन लिया है। किसान के लिए उसकी जमीन मां के समान होती है। राजा जी, जमींदार ने कुछ पैसों के लिए मेरी जमीन छीन ली है। मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं सालों से अपनी जमीन पर काम कर रहा हूँ। पिछले साल मेरी फसल बर्बाद हो गई थी, इसलिए मुझे जमींदार से कुछ पैसे उधार लेने पड़े। बीज खरीदते समय उसने मुझे कागज के एक टुकड़े पर अंगूठा लगवा लिया था। अब वह कहता है कि खेत उसका है। राजा, मेरे लिए वह जमीन सिर्फ एक खेत नहीं है, यह मेरी आजीविका है, मेरा सम्मान है और मेरी माँ है। मुझे न्याय चाहिए राजा।
यदि नागपुर गांव के जमींदार ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। नागपुर गांव जाओ और जमींदार को मेरे दरबार में आने का आदेश दो। यदि वो मना करेगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थोड़ी देर में जमींदार अपने नौकर बिरजू के साथ महल में आया। क्यों? क्या तुमने कुछ पैसों के लिए रामदीन की जमीन ले ली? राजा जी, वो झूठ बोल रहा है। सच तो ये है कि कुछ समय पहले रामदीन ने अपनी जमीन मुझे बेच दी थी। मैंने उसे बहुत सारा पैसा दिया। उसने वादा किया था कि वो कुछ महीनों में जमीन खाली कर देगा। जब मैं उसे उसका वादा याद दिलाने गया तो रामदीन ने जमीन देने से इनकार कर दिया। हाँ राजा जी, मालिक सही कह रहे हैं, मैं उनके साथ था। वे दोनों झूठ बोल रहे हैं राजा जी, वे झूठ बोल रहे हैं। मैंने जमीन नहीं बेची। मैंने बीज खरीदने के लिए थोड़े से पैसे उधार लिए हैं। मैं अपनी जमीन क्यों बेचूंगा राजा जी? कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला केवल एक शर्त पर किया जा सकता है। गांव से 2 गवाह लाओ जो जमींदार और बिरजू के खिलाफ गवाही दे सकें। अगर वे गवाही देंगे तो तुम सच्चे साबित हो जाओगे। अगले दिन जमींदार रामदीन के साथ वहां गया। मुखिया और रामलाल भी उसके साथ थे। राजा, ये मेरे गांव का मुखिया है और ये रामलाल। मैंने रामदीन से उसकी जमीन खरीदी और उसे बहुत सारा पैसा दिया। आप पूछ सकते हैं। हाँ राजा, जमींदार सच कह रहा है। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। जमींदार ने रामदीन को पैसे दिए और उसने अपनी जमीन उसे बेच दी। रामदीन गुस्से में महल छोड़कर चला गया और सीधे घर चला गया। वह आंगन में चुपचाप बैठा था जब मुखिया और रामलाल उसके घर पहुंचे। तुम अब क्यों आए हो? तुम दोनों ने राजा के सामने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी। अब तुम क्या चाहते हो? मुझे माफ कर दो रामदीन, जमींदार ने हमें धमकाया। हम लाचार थे। मुझे माफ कर दो रामदीन, कुछ ही दिनों में मेरे बेटे की शादी है। जमींदार ने धमकी दी कि अगर मैंने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी तो वो शादी रोक देगा। मैं लाचार था। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। न मेरा दोष है न तुम्हारा। दोष समाज का है, जहां गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती। समय बीतता गया। रामदीन की हालत खराब होती गई। तुम कब तक घर बैठे रहोगे? तुम कोई काम क्यों नहीं करते? मैं किसान हूँ। तुम ही बताओ कि मैं खेती के अलावा और क्या जानता हूँ। क्या तुम खेती की बात कर रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? खेती बची ही नहीं है? जाओ और कोई दूसरा काम ढूंढो, नहीं तो हमारी हालत और खराब हो जाएगी। अगर तुम्हें यहाँ काम नहीं मिलता तो किसी दूसरे गांव या राज्य में चले जाओ। कहीं न कहीं तो काम मिल ही जाएगा। हाँ ठीक है, मैं माधवगढ़ राज जाऊंगा। वहाँ मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तुम मेरे लिए कुछ रोटियां बना दो।